सेक्युलरिस्ट इंडिया का ख्वाब देखा था गांधी ने, जिसको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन दी नेहरू ने आके। नेहरू ने, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब लीड किया इंडिया को तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सेक्युलर इंडिया का, जहां पे मिनॉरिटीज आजाद थी, चाहे वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, सबको इक्वल राइट्स वहां पे दिए जाते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं जब से बीजेपी पावर में आई है तो वो सेक्युलरिस्ट इंडिया का जो ख्वाब था वो हमें एक शैटर होता हुआ दिखाई देता है। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी मस्जिद के बारे में इस वजह से बात करना जरूरी है क्योंकि आज 30 साल हो चुके हैं इस इवेंट को। और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, थोड़ी सी इसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बाबर के इरा में, बाबर जो कि एक मुगल एम्परर था, उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन जो हिंदूज थे उस टाइम भी वो इस चीज को अपोज करते थे, रेजिस्ट करते थे। वो कहते थे कि ये राम की जन्मभूमि है। सो वो वहां पे चाहते थे कि हिंदू टेंपल, वो कहते थे, यहाँ पे था। सो इस वजह से मस्जिद यहाँ पे नहीं बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं, जब वो कन्फिस्केट करते हैं सब कंटिनेंट को, जब सब कंटिनेंट जो है ना एक कॉलोनियलिज्म का शिकार हो जाता है, उस टाइम 1800s में भी मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान दोबारा इस मस्जिद को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं तो ब्रिटिशर्स उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं एरिया को। कुछ एरिया जो है ना मुस्लिम्स के लिए रख दिया जाता है और कुछ एरिया हिंदूज के लिए रख दिया जाता है। सिमिलरली जब पार्टीशन होती है 1947 में, तो फिर दोबारा से इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट इरप्ट होते हैं। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की, शहीद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगेन क्योंकि उस टाइम के जो लीडर्स थे वो सेक्युलर लीडर्स थे, लीडर्स लाइक नेहरू, लीडर्स लाइक गांधी, सो उन्होंने इस सेक्युलरिज्म को प्रिवेल कराया और एज सच हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब 1990s का एरा स्टार्ट होता है, पर्टिकुलरली 1988 की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। पर्टिकुलरली जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनमें कुछ, जो आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ के इस पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं। ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है और उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जाती है। और इवेंचुअली इस वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ जाता है, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और वो जो सेक्युलरिस्ट इंडिया का ख्वाब था वो हमें शैटर होता हुआ दिखाई देता है। उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल था। जैसे अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो इंदिरा गांधी थी, या उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन होती है, तो इन दो लीडर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये दो लीडर्स को इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। सो इन्होंने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रिलीजियस वैल्यूज। तो इन्होंने रिलीजन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके तहत जो है ना इन्होंने हिट किया मुस्लिम कम्युनिटी को, और उसके अलावा जो बाकी एथनिक ग्रुप्स थे उनको हिट किया गया। और कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म थी उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई ताकि ये अपने पॉलिटिकल गेन्स हासिल कर सकें और अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज को सिक्योर कर सकें और पावर में आ सकें। उन्हें ये ऐसे कोई इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। लेकिन फिर 1990s में ही एक और ग्रुप हमारे सामने आता है जो आजकल लीड भी कर रहा है इंडिया को, यानी कि बीजेपी। तो बीजेपी के जो लोग होते हैं वो सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं इस आइडियोलॉजी को 1990s में। यही वजह थी कि 1992 में उस फिर जो है ना अटैक भी होता है बाबरी मस्जिद के ऊपर। लेकिन इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है। लेकिन 2009 में होता ये है कि डिसीजन दिया जाता है इंडिया की कोर्ट की तरफ से, जिसके तहत तकरीबन 69 लोग होते हैं जो कन्विक्ट कर दिए जाते हैं, जिनको इस चीज का मुजरिम करार दे दिया जाता है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा 1990s में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि जैसे ही बीजेपी के जो वो लोग होते हैं, वो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो अटैक करते हैं, जो बीजेपी का एजेंडा था दैट वाज वेरी सिंपल। वो एंटी मुस्लिम था और हिंदुत्व को वो प्रमोट करते थे। सिमिलरली उनके कश्मीर को लेके जो आइडियाज थे वो आपने लेटर ऑन आके देखे कि कश्मीर के वो जो स्पेशल स्टेटस थे उसको वो रिवोक करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो ये वाला जो एजेंडा था ये इन्होंने लोगों के सामने रखा और लोगों को बड़ा इंस्पायर किया इस एजेंडे ने। यही रीजन थी कि लोकसभा में इनकी जो मेजॉरिटी, पहले जो सीटें 122 थी वो बढ़ के 180 तक इनकी सीट्स जो है ना पहुंच जाती है। यानी कि इनकी जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेडेबल रिकॉग्निशन जो मिली बीजेपी को
इन पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स, वो सिर्फ इस वजह से मिली क्योंकि इनका एजेंडा ही हमेशा से यही रहा कि इन्होंने हिट करना है मुस्लिम्स को, और इन्होंने किया। लेकिन ये चीज बड़ा ही हर्ट कर रही है इंडिया को, क्योंकि इंडिया अब एक सेक्युलर स्टेट नहीं रहा, बल्कि मैं उसको सेक्युलरिस्ट हेल कहूंगा। वो एक ऐसी स्टेट है जहां पे हर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है, हिट किया जाता है। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, यही वजह है कि हमें वहां पे दंगे फसाद दिखाई देते हैं। 2003 में हमें दंगे फसाद दिखाई दिए गुजरात में, सिमिलरली 2013 में दोबारा हमने दंगे फसाद देखे। तो रिसेंट जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है इन दंगे फसादों की, वो आपको मणिपुर के इंसिडेंट से दिखाई देती है, जहां पे एक क्रिश्चियन फैमिली को दोबारा टारगेट किया गया। उससे पहले अब जितने भी लॉज पास किए गए उसमें क्या किया जा रहा है, जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको हिट किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मोदी की गवर्नमेंट जब पावर में आई 2014 में और फिर 2019 में, तो कुछ कौन कौन से ऐसे लॉज पास किए गए जिसमें माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो है कश्मीर में पर्टिकुलरली जो कश्मीर का स्टेटस था उसको रिवोक किया गया। कश्मीर का स्टेटस रिवोक करने के बाद 4 मिलियन लोगों को डोमिसाइल इशू किए गए, और उसके अलावा बाहर से लोगों को कहा गया कि आप यहाँ आके कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की गई, वहां की पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। उनके पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो सल्व कर लिए गए, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सल्व करने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या बीजेपी की पार्टी है, वहां पे आपको कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आती। वो प्योरली हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी के साथ ऑपरेट कर रही है। इस वजह से उस पार्टी के मेंबर भी सिर्फ वही हैं जो प्योरली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 200 मिलियन रहते हैं मुस्लिम्स इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना चाहूं तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू कम्युनिटी की है, और 20% जो पॉपुलेशन इंडिया में है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो वहां पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 5% है जब से मोदी पावर में है, और वो स्टेगनेट हो चुकी है। इससे ज्यादा बड़ी ही नहीं है मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है। सो आज का जो इंडिया है वो बज़ाहिर हमें एक मॉडर्न इंडिया दिखाई देता है, जहां पे उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें 583 बिलियन यूएस डॉलर दिखाई देते हैं, जहां पे हमें उसकी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ती हुई दिखाई देती है ब्रिक्स में, G20 में और बाकी समिट्स में, जहां पे वो पार्ट बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, परमानेंट मेंबर वो बनना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक डार्कर साइड ऑफ इंडिया है वो ये है कि वहां पे किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल्स हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पास किए गए 2014 से लेकर अब तक। जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर मैं आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे बताता हूँ तो वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके भी। उन्होंने भी सच इसको कोई इतना सीरियसली क्रिटिसाइज नहीं किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से जो है ना बार बार कहा गया जो कश्मीर में एट्रोसिटीज हैं उनको रोकने की डिमांड की गई, लेकिन इंडिया ने जाहिर है उसको बॉदर नहीं किया उसको सुनना। अगर इंटरनेट की कंडीशन की मैं बात करूं तो सिर्फ 2021 में 85 मरतबा इंटरनेट को बंद किया गया, और उस कश्मीर के रीजन को कट ऑफ करने की कोशिश की गई दुनिया से। तो ये हाल है इंडिया की सेक्युलरिज्म का, जो इंडिया खुद को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बताता है, लेकिन उस इंडिया में इतनी सारी आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है। तो नाजरीन ये थी हमारी वीडियो इंडिया के बारे में। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।